हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जीनोम। आज हम देखेंगे कि जीनोम क्या होता है, किस चीज़ में पाया जाता है, कैसे, इसकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों या आनुवांशिक पदार्थों को उसका जीनोम कहते हैं। देखिए, जो जीवधारी है, मनुष्य हो गए या जीव जंतु जो भी है, उनमें उपस्थित जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए, ये जो प्रेजेंट होता है वो उसका सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। जीनोम में मुख्यतः डीएनए व आरएनए होता है जीवधारियों में, लेकिन जो आपका वायरस है, हम वायरस के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आपको पता होगा कि डीएनए नहीं होता, उसमें आरएनए पाया जाता है। आरएनए जो कि वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो जो वायरस है उसमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होगा, उसमें जीनोम कौन सा प्रेजेंट होगा? आरएनए। अब देखो, जीनोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? हेंस विंकलर ने। कौन से सन में? 1920 में। जीनोम के अंतर्गत नाभिकीय जीनों के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट संबंधी डीएनए को भी सम्मिलित किया गया है। देखो, जो जीनोम है उसमें हमने मोस्टली डीएनए व आरएनए को सम्मिलित किया गया था जीवधारियों के अंतर्गत, लेकिन जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल जीव है, क्लोरोप्लास्ट संबंधी जीव हो गए, उनके डीएनए को भी जीनोम्स के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक जीनोम धारियों के शरीर को बनाए रखने तथा उसकी विभिन्न क्रियाओं के संचालन संबंधी जीन पाए जाते हैं। देखो, सभी जीवों में जो उसकी क्रियाएं संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को हम सम्मिलित रूप से जीनोम कहते हैं। उदाहरण है, मानव जीवन में 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक युग्म पाए जाते हैं, जिसमें से 30,000 क्षारक युग्म या जीन सक्रिय रहते हैं। जीनोम की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करना जीनोम विश्लेषण कहलाता है। इसे सामान्यतः जीनोमिक्स कहते हैं। देखो, जिस चीज़ में हम जीनोम की स्टडी करते हैं या जीनोम या जीन्स के बारे में, आनुवांशिक पदार्थों के बारे में जानकारी करते हैं, उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीनोम विश्लेषण या जीनोमिक्स। देखो, अब आगे हम पढ़ेंगे जीनोम के अनुप्रयोग, कि जीनोम का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ इसकी इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, तो फर्स्ट है, इसके द्वारा मानव को आनुवांशिकी को समझने में मदद मिली। देखिए, जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है उसी को सम्मिलित रूप से हमने क्या बोला? जीनोम बोला। अब आनुवांशिक पदार्थ में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के कैरेक्टर्स है, क्योंकि इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए है, आरएनए, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जो कि आनुवांशिक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में मदद करते हैं। एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी तक जो माता पिता के लक्षण है उसको ले जाने में वाहक का कार्य करते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो किसके द्वारा समझने में आसान रही? मानव जीनोम के द्वारा या जीनोम के द्वारा। सेकेंड है, इसकी सहायता से वंशागत बीमारी से बचने में मदद मिलती। देखो, जो हमारी वंशागत बीमारी होती है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता, हीमोफीलिया जिसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, जिसमें वंशागत चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इस तरह की बीमारियों से निदान किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। वहीं वर्णांधता जैसी बीमारी, जिसमें व्यक्ति को लाल हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं जिसको, तो इन सारी वंशागत बीमारियों से हम बच सकते हैं। उसके बाद है, इसके अध्ययन से ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा करने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा हम नए जीवों की वंशागति कर सकते हैं, अच्छे विशिष्ट लक्षणों को उत्पन्न कर सकते हैं। ये सारे जीनोम के द्वारा संभव हो सका। इसकी सहायता से आनुवांशिक विकृति का उपचार किया जा सकता है। देखो, किसी चीज़ में, किसी के जेनेटिक मटेरियल में कुछ विकार हो रहा है, कुछ लक्षण नए दिखाई दे रहे हैं या कुछ परिवर्तन हो रहा है उसमें, तो हम वो सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं मानव जीनोम परियोजना। इसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बोलते हैं या HGP भी बोलते हैं। HGP का पूरा नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या होता है? एक ऐसी परियोजना है जिसमें मानव जीनोम के संगठन, संरचना एवं कार्यों आदि का अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि जो मानव का जीनोम है, आनुवांशिक पदार्थ है, उसकी संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है, वो किन किन ऑर्गन से, किन किन जीन से मिलकर बना है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA के मार्गदर्शन में चल रही है। यह परियोजना 1 अक्टूबर 1990 में प्रारंभ हुई थी तथा 26 जून 2000 तक पूर्ण हो गई। देखिए, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है HGP, यह कब स्टार्ट हुई थी? 1 अक्टूबर 1990 में, और 26 जून 2000 तक पूर्ण हो गई। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा।
आगे है हमारा मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य, यानी कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है HGP, उसको किस उद्देश्य से बनाया गया है, किस उद्देश्य से इस फील्ड में काम किया गया है। तो पहला था DNA क्लोनिंग, DNA सीक्वेंसिंग जैसे आनुवांशिक तकनीकों को विकसित करना एवं उन्नत करना। देखो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है HGP, इसके द्वारा DNA क्लोनिंग करना संभव हुआ, DNA सीक्वेंसिंग जैसी आनुवांशिक तकनीकें डेवलप की गई, यानी कि DNA का जो सीक्वेंस है उसको समझा जा सका। सेकेंड है मानव जीनों का विस्तृत जेनेटिक लिंकेज मैप तैयार किया जा सकता है। देखो जो मानव जीन है, आनुवांशिक पदार्थ हो गया, जेनेटिक लिंकेज हो गया, यानी कि एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है सारे जीन, उन सारी चीज़ों को हम एक मैप के द्वारा इजीली तैयार कर सकते हैं। किसके द्वारा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। थर्ड है हमारा जीनोमिक्स, DNA की क्लोनिंग करने मानव जीनोम का भौतिक मैप तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार हम जेनेटिक लिंकेज का मैप तैयार कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार DNA की क्लोनिंग करके DNA क्लोनिंग का भी जीनोम भौतिक मैप तैयार कर सकते हैं। चलिए अब इसके हम लाभ देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP का क्या क्या लाभ हो सकता है, हमको इस तकनीक के द्वारा क्या क्या सुविधाएं हमको मिली, कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट है जिन नियंत्रण की जानकारी होना। देखो जो जिन होंगे, ओवरलैप होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, जिन विनिमय होगा, ये सारी प्रोसेस को हम जिन नियंत्रण की जानकारी के द्वारा ही संभव हुआ। सेकेंड है गुणसूत्र की संरचना तथा संगठन की जानकारी। अब हम ये देख सकते हैं कि जो मानव है, जीवधारी है, उसके अंदर कितने गुणसूत्र प्रेजेंट है, उसकी संरचना देख सकते हैं, उसकी संगठन, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं HGP के द्वारा। जीनों की संख्या, स्थिति व कार्यों का ज्ञान हो सकता है। जिस प्रकार हम गुणसूत्र की संरचना, संगठन देख सकते हैं, उसी प्रकार क्या होगा, गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन्स की संख्या, स्थिति, पोजीशन, कार्य, सारी चीज़ों को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट है हमारा जीनोम संगठन की जानकारी मिलना। जिस प्रकार सभी आनुवांशिक पदार्थ आपस में मिला है, किसी की स्थिति है, किसी की उसकी संरचना है, कैसा उसका कार्य, इन सारी चीज़ों की यहाँ जानकारी हमें मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।